दूसरा चीज़, हम एक बेरोजगार युवा हैं, देश में रोजगार का स्थिति क्या है तो आप देख ही रहे हैं। कोई भी सांसद, सब बूढ़ा लोग पहुंच रहा है संसद भवन में, जो 50 साल 60 साल में कोई भी वैकेंसी में 40 साल के बाद कोई फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव में एज लिमिट क्यों नहीं है? वहाँ सब 60 साल 70 साल का बूढ़ा लोग सांसद का चुनाव जीतता है और वहाँ जाकर के आराम से खाली नौकरी का पैसा लूट रहा है। तो लोग तो बोल रहे हैं कि जेबी कैसे से एक भी सीट नहीं ला पाएगी, सिर्फ वोट कटवा पार्टी है। अरे बोलने वाला कुछ भी बोल देगा। मैं बोलने वाला चाटुकार नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अरे चाटुकार नेता, तुम्हारा प्रखंड, हर प्रखंड का, हर गांव का मैं BEd DLEd सब करके बैठा हुआ, ठीक ना। लेकिन झारखंड में मेरा दिक्कत तो कुछ नहीं था, मेरा 100 बोरा धान होता था, लेकिन NTPC कंपनी आया उस समय से 30 बोरा हमको धान घट गया और बेरोजगारी भी होते जा रहा है। कैसे घट गया? NTPC क्या कर दी? जबरन पुलिस द्वारा ऐसे जमीन चाँप दिया है। तो पैसा दिया होगा कंपनी? 1 इंची अभी जमीन लिखे नहीं, ना 1 रुपया हम कंपनी से लिए भी नहीं है। फिर भी आपका जमीन पे वो कैप्चर कर? हाँ, कैप्चर कर लिया है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, बीजेपी सरकार कुल मिलाकर के सिर्फ बोलता है कि भारत का विकास होगा, लेकिन भारत के विकास के नाम पर क्या सिर्फ गरीब आदमी का ही जमीन छीना जाएगा? अभी चाचा बताएं बड़का गांव NTPC का मामला, लेकिन मेरे गांव से भारतमाला प्रोजेक्ट जो 6 लेन रोड गुजर रहा है, उसमें मुआवजा कितना पता है? 1 डिसमिल का मात्र 6000 रुपया। भारत का कोई भी कोना आप दिला दीजिए, 1 डिसमिल 6000 रुपया में हम अपना जमीन उसको देने के लिए तैयार है। 6000 रुपये तो अब काफ़ी देर हो गया है, लगभग 1 घंटा से संजय मेहता जी और टाइगर जयराम महतो DC कार्यालय के अंदर में अभी मौजूद है। आप कुछ ही देर में महज बाहर निकलने वाले हैं टाइगर जयराम महतो और संजय मेहता जी अपने समर्थकों के बीच में। देख सकते हैं उनके समर्थक किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ DC कार्यालय के बाहर में। जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी हम DC कार्यालय के बाहर में मौजूद हैं। आज आप लोगों को बता दें कि संजय मेहता का आज हजारीबाग में नॉमिनेशन था। उसी क्रम में कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है लोग? मेरा नाम है बिरिजलाल साहब। कहाँ से आए? जुगरा से। जुमरा से? जुगरा से। जुगरा? हाँ। तो ये जुगरा से आए हैं। काहे आए हैं आप? लुंगी उंगी में पहन के आए हैं आज हजारीबाग आए हुए, क्यों आए हैं? ये तो हम जयराम महतो के वही नॉमिनेशन सुने, इसलिए हम आए हैं यार, संजय मेहता के। तो देख सकते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है जो जिनका घर में बहुत सारा काम छोड़कर ये आए हुए हैं नॉमिनेशन। सिर्फ इनको पता था कि आज यहाँ पर नॉमिनेशन, ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि किनका नॉमिनेशन है, बस जान रहे जयराम महतो जी का नॉमिनेशन है। तो चलिए जानते हैं क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है कि आज यहाँ पर आप आए हैं? मेरा दिक्कत तो कुछ नहीं था, मेरा 100 बोरा धान होता था, लेकिन NTPC कंपनी आया उस समय से 30 बोरा हमको धान घट गया और बेरोजगारी भी होते जा रहा है। कैसे घट गया? NTPC क्या कर दी? जबरन पुलिस द्वारा ऐसे जमीन चाँप दिया है। तो पैसा दिया होगा कंपनी? 1 इंची अभी जमीन लिखे नहीं, ना 1 रुपया हम कंपनी से लिए भी नहीं है। फिर भी आपका जमीन पे वो कैप्चर कर? हाँ, कैप्चर कर लिया है। 10 कट्ठा जमीन हमको चाँप दिया है। रोड से बेल्ट में जबरन चाहता है। पुलिस का 4 बार मार खाए हैं।
पुलिस अपना नौकरी करके जी खा रहा है, हम खेती करके जी खा रहे हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से एनटीपीसी या जो भी कंपनी है किस प्रकार से ग्रामीणों पर शोषित करती है। सो बिना मुआवजा का, बिना लिखे हुए इस बूढ़ा बुजुर्ग आदमी का जो है ज़मीन कंपनी ले ली है और ये बता रहे हैं कि बिना मुआवजा का कंपनी जो है इस पर इनका ज़मीन पर जो है कब्जा कर ली है। दादा तो क्या चाहें कि तोर साथ क्या होना चाहिए? हमरा चाहिए कि हमको जितना ज़मीन है उतना ज़मीन रहना चाहिए। हम दूसरे के बस में नहीं रहेंगे, हम भगवानों के बस में नहीं रहेंगे। हम खेती के बस में, हम खेती से जीते हैं, हमको खेती मिलना चाहिए। हम दूसरे के आधार पर पूजा पाठ से नहीं जीते हैं, हम अनाज से जी रहे हैं, हमको अनाज के लिए खेत चाहिए। तो आप कंपनी में गए थे एनटीपीसी कंपनी में कि मेरा ज़मीन में आप चाहते हैं हमको मुआवजा नहीं दिए, बात किए थे? हम बात किए हैं कि हम उतना मुआवजा नहीं देंगे, हम देंगे 5 लाख रुपया इकट्ठा देंगे। मतलब वो कंपनी कम पैसा देना चाह रही है? घर का मुआवजा कम दे रही है, पेंशन पैसा भी कम दे रही है, लड़कन को रोजगार भी नहीं दे रहा है, लड़कन को बैठा भी दिया है। ए दादा तो जे कंपनी के जितना मापदंड हो वही पैसा देता हो, बढ़ाए के नहीं देता? नहीं देगा तो हम जमीन में नहीं देना चाहते हैं उसको, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो रहती जमीन नहीं होगा, वो घर मजूरा होगा, इसीलिए सब पूरा रहती जमीन है। रहती जमीन पर कब्जा किया है? हाँ, रहती जमीन पर कब्जा किया है, खतियोनी जमीन पर, तो देख वाला जमीन पर। तो पुलिस प्रशासन भी तोरा मदद ना कर रहा? कुछ नहीं, आज वो कोई थाना प्रभारी डीसी के यहाँ तो मदद हो ही नहीं रहा है। हमको सचिवालय में, रांची में गए, सचिवालय से तो मदद आया, डीसी के यहाँ से तो सुनिए नहीं रहा है। तो इस बूढ़ा बुजुर्ग का देख लीजिए आरोप कितना बड़ा लग रहा है। पुलिस प्रशासन पर से एसपी डीसी सब पर ये जो है गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है। बिना मुआवजा का इनका ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया गया है। तो कहाँ तक ये सही है? प्रशासन क्या मर चुका है इस राज्य में, इस देश में कानून व्यवस्था की कोई चीज़ है या नहीं है कि बिना कानून का ये देश चल रहा है? यदि कानून रहता तो इस बुजुर्ग का पहले ज़मीन पर कब्जा करने से पहले इनको मुआवजा मिल पाता, उचित मुआवजा मिलता, उसके बाद इसके ज़मीन पर का जो है कंपनी काम करती। लेकिन देख लीजिए कानून व्यवस्था आज पूरी तरीके से मर चुकी है, जिसके कारण जो है आज इस प्रकार की जो है इनके ज़मीन पर कब्जा जबरन कर लिया गया है। बाकी बात आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या बोल रहे हैं? देखिए, बीजेपी सरकार कुल मिला करके सिर्फ बोलता है कि भारत का विकास होगा, लेकिन भारत के विकास के नाम पर क्या सिर्फ गरीब आदमी का ही ज़मीन छीना जाएगा? अभी चाचा बताएं बड़का गांव एनटीपीसी का मामला, लेकिन मेरे गांव से भारतमाला प्रोजेक्ट जो 6 लेन रोड गुजर रहा है उसमें मुआवजा कितना पता है? 1 डिसमिल का मात्र 6,000 रुपया। भारत का कोई भी कोना आप दिला दीजिए, 1 डिसमिल 6,000 रुपया में हम अपना ज़मीन उसको देने के लिए तैयार है। 6,000 रुपये डिसमिल का ही ज़मीन मिल पाएगा? कहीं नहीं मिल पाएगा, दुनिया का कोई कोना में नहीं मिले पाएगा। मेरा ज़मीन में 6,000 में रोड बन जाएगा, 6,000 रुपये डिसमिल जबरन लूट करके रोड बना देगा, लेकिन जस्ट रोड के सामने जिसका ज़मीन बचेगा उसका कितना बिकेगा आपको पता है भैया? 6 लाख रुपये डिसमिल, फिर भी ज़मीन खोजने नहीं मिलेगा। यानी आपका कहना है कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है आपके ज़मीन पर मुआवजा बहुत कम है? बहुत कम नहीं, एकदम कूड़ेदान के भाव में रहती ज़मीन, सुनिए रहती ज़मीन 6,000 रुपये 4,000 रुपये मुआवजा डिसाइड किया गया भारत सरकार, लेकिन इस आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। तो ग्राम सभा हुआ होगा ना आपके क्षेत्र में? आप लोग को मंजूरी से ही जमीन कोई ग्राम सभा नहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट में कोई ग्राम सभा का काम नहीं चल रहा है। डायरेक्ट डीसी ऑफिस से चिट्ठी जाता है ब्लॉक में डायरेक्ट बुला दिया जा रहा है कि आइए और अपना रिसीविंग पकड़िए, इतना मुआवजा मिलेगा। इसके लिए हम लोग माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी थे, जयप्रकाश भाई पटेल जो विधायक है, सबके पास आवेदन देता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उन लोग को सिर्फ अपना पैकेट से पैसा चाहिए, उन लोग को पैसा अपना चाहिए। गांव समाज देश दुनिया कहाँ जाए भीतरे जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपना पैसा चाहिए। कोई पुलिस प्रशासन, कोई सीओ वीडियो, कोई डीसी काम नहीं करेगा। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? चाहते यही है कि जो आम नागरिक जो रियल मुआवजा है, अरे विकास करना है तो कीजिए ना भाई, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है। जो अगर बगल में 6 लाख रुपये डिसमिल ज़मीन बिकेगा तो 6 लाख रुपये हमको भी तो दीजिए। मेरा ज़मीन में रोड बनेगा 6,000 रुपये, और जिसका ज़मीन बच रहा है वो 6 लाख रुपये। अब सोच लीजिए, अगर हम 6,000 रुपये जो डिसमिल जो ज़मीन बना रहा है उसमें अगर हम मकान भी बना देंगे तो हमको तो 1 साल में 6,000 रुपये मिल जाएगा किराया के रूप में। अच्छा, तो जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो झारखंड में ही नहीं बन रहा है, वह जो है बिहार में भी बन रहा है, वो उड़ीसा में भी बन रहा है और कुछ जाकर आपका बंगाल में भी बन रहा है। तो वहाँ का दर और झारखंड का दर क्या है? 5 राज्य से गुजर रहा है, 4-5 राज्य से गुजर रहा है। उतना छोड़ दीजिए, हजारीबाग रामगढ़ का मुआवजा में आसमान ज़मीन का अंतर है जी। मेरा घर से 20 किलोमीटर दूर में 3 लाख रुपये डिसमिल मिल रहा है।
नया मोड़ के पास जो बोंगाबार रोड गुजर रहा है, मेरा डाड़ी प्रखंड घर हुआ, डाड़ी प्रखंड में कोदवे होकर के रोड गुजर रहा है, वहाँ 6,000 रुपये मुआवजा मिल रहा है, और वही 20 किलोमीटर के दूर में 3 लाख प्लस जा रहा है मुआवजा। अब सोच के देखिए आसमान ज़मीन का अंतर है कि नहीं। दूसरा चीज़, हम एक बेरोजगार युवा हैं, देश में रोजगार का स्थिति क्या है तो आप देख ही रहे हैं। कोई भी सांसद, सब बूढ़ा लोग पहुँच रहा है संसद भवन में, जो 50 साल 60 साल में कोई भी वैकेंसी में 40 साल के बाद कोई फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव में एज लिमिट क्यों नहीं है? वहाँ सब 60 साल 70 साल का बूढ़ा लोग सांसद का चुनाव जीतता है और वहाँ जाकर के आराम से खाली नौकरी का पैसा लूट रहा है। वो क्या आवाज़ उठाएगा मेरा? इसीलिए टाइगर जयराम महतो को हम लोग खुल करके संजय मेहता को वहाँ भेजेंगे, ताकि एक युवा जब टाइगर जयराम महतो वहाँ दहाड़ेंगे ना, तो पूरा दिल्ली, पूरा भारत में एक इतिहास अच्छा, अभी जो आप अपने समस्या लेकर सांसद जी पास गए थे तो वो नहीं सुने आप लोग? अरे भैया, कोई समस्या ना सुनते हो। गरीब आदमी का, आप अगर एक यूट्यूबर है ने, आपको एक धारा लगा देगा, आप 10 महीना साल भर रहिएगा ने, कोई बेल नहीं मिलेगा। भौकाल टीवी का नाम सुने, वो भी एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है, वो एक वीडियो क्लिप चलाया उसको 8 महीना, लेकिन अगर कोई मर्डर करके जा रहा है बड़ा आदमी, उसको 3 महीना में बेल मिल जाएगा। अच्छा, दोषी किसको मानते हैं? इस पे दोषी किसको मानते हैं? कानून व्यवस्था और भारत सरकार जो है पूरी भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुका है कि पूछिए मत। तो कानून व्यवस्था पर आपका भरोसा टूट चुका है? एकदम टूट चुका है भाई। अगर कानून व्यवस्था है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सजा सबको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जयराम महतो का पार्टी जीत जाएगा झारखंड में? सरकार अगर बनाएगी तो कानून व्यवस्था पर काम करेगी? भैया, टाइगर जयराम महतो अगर 2 सीट लाएगा ने तो दिखा देगा। अभी तो कुछ पावर नहीं है, 13 करोड़ मतलब मुआवजा दिला चुका है। आप देख ही रहे हैं। अंबा प्रसाद बड़का गांव की विधायक है, पतरातू में सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर डेथ किया था, वो 11 लाख में जो सीईओ है वहाँ का कंपनी का एमडी था, उसके साथ पैरवी कर रही थी। प्लीज़ सर, 11 लाख में हम मना लेंगे, लेकिन वहाँ के स्थानीय युवा और जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता डट कर खड़ा हुआ और 25 लाख मुआवजा दिलाया। ये पावर है जेबीकेएसएस में अभी, जबकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे एक सांसद जब बन के पहुँच जाएगा दिल्ली में तो सोच लीजिए। तो लोग तो बोल रहे हैं कि जेबीकेएसएस एक भी सीट नहीं ला पाएगी, सिर्फ वोट कटवा पार्टी है। अरे बोलने वाला कुछ भी बोल देगा। मैं बोलने वाला चाटुकार नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अरे चाटुकार नेता, तुम्हारा प्रखंड, हर प्रखंड का, हर गांव का में बीएड डीएलएड सब करके बैठा हुआ, ठीक ना, लेकिन झारखंड में हर क्षेत्र में स्कूल है। कौन सा स्कूल में अभी पीजीटी का बहाली हुआ? कौन सा स्कूल में झारखंडी लोगों का नौकरी मिला है? सब तो साला बाहरी लोग ले जा करके रह रहा है। झारखंडी लोग तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो ये नीति नियम खाली बना देने, एक बार झारखंडी लोग कर दे। मैं सीटीआई करके बैठा हूँ, ठीक ना, आईटीआई का टीचर बनता है सीटीआई करने के बाद। वो झारखंड बिहार में कॉलेज नहीं है। मैं कर्जा लेकर के कोलकाता में जा करके पढ़ाई किया। अभी कुछ ही दिन पहले एग्जाम हुआ नवंबर में, उसमें इतना सेटिंग हुआ 15 लाख रुपया में। मेरे बगल में कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आंसर क्लिक हो रहा था। अब सोचिए, वो आदमी जो पैसा ले करके आएगा पढ़ाने के लिए, उसके पास ज्ञान ही नहीं तो क्या पढ़ाएगा? यानी आपका साफ कहना है कि भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है, यही तो? पूरा भ्रष्टाचार है। और भारत का सब राज्य में स्थानीय नीति लागू है। छत्तीसगढ़ में हम नहीं भर पाए, सीटीआई किया हुआ टीचर नहीं बन पाया। मध्य प्रदेश में पूरी लोक था, उसके बाद राजस्थान में पूरी लोक था। तो झारखंड में भैया पूरे भारत के लोग को काहे बुलाते हैं? क्या झारखंड बाबा जी का ढुल्लू है क्या? तो देख सकते हैं यहाँ आम नागरिक लोग किस तरह से परेशान है। यहाँ अभी आप लोगों ने सुना इन तमाम युवाओं का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। सब अपने अपने समस्या से परेशान है, फिर भी इनका समस्या का जो समाधान है किसी भी तरह से ना तो कोई जनप्रतिनिधि करते हैं, ना कोई कानून व्यवस्था, ना पुलिस प्रशासन, कोई भी इन लोगों का जो है समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या JLKM जीत पाएगी और इस जो कानून व्यवस्था पर जो अभी बात उठ रहा है, क्या ये कानून व्यवस्था पर खरा उतर पाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जोहार झारखंड।